क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जैसे बात करनी थी अपवर्क के ऊपर कि अपवर्क के ऊपर हम कैसे क्लाइंट हंटिंग करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा फाइवर का कोर्स जैसे कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो से हम अपना अपवर्क का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अपवर्क का जो अकाउंट है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, उनको समझ नहीं आती कि कैसे अकाउंट बनाना है। तो पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाना है। अपवर्क जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी सर्विसेज सेल भी करते हैं और बहुत से जो लोग हैं वो वहां से सर्विसेज लेते भी हैं। तो वहां पर क्लाइंट बहुत बड़े बड़े भी आपको मिल जाते हैं। आपको कवर लेटर बनाना अच्छा आना चाहिए। जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने एक अच्छा खूबसूरत सा कवर लेटर भेजना है जो आपके क्लाइंट को जाएगा। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू करेगा। दूसरी जो अपवर्क के ऊपर एक नया जो सिस्टम है वो ये है कि आप वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स मीन जैसे आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं तो अपवर्क के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने खुद अपने अपवर्क के ऊपर 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट निशेस के ऊपर बनाए हुए हैं, जैसे हेल्थ के ऊपर बनाए हुए हैं, फैशन के ऊपर बनाए हुए। इस तरह मैं आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाना भी सिखाऊंगा। तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं। और अच्छे प्रोजेक्ट अगर आप बना लें वहाँ पे तो बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट को देखकर ही आपको अच्छा ऑर्डर वहाँ पर दे देते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। अगेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर आ जाना है और वहाँ पर आके आपने लिखना है अपवर्क साइन अप। देन उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी। पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगी, लॉगिन या गेट स्टार्टेड। तो आपने गेट स्टार्टेड को क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे आप गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगी, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट या आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। तो आपने आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क पे क्लिक कर देना है, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। अच्छा, उसके बाद ये देखें आपके पास ये साइन अप टू फाइंड वर्क यू लव, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे या फिर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा अहमद, देन उसके बाद मुनव्वर। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अहमद राव 0477@gmail.com। देन उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। लोकेशन जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। लोकेशन में हम जाएंगे तो हम यहाँ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ इसको क्लिक करेंगे, येस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अपवर्क टर्म्स और सर्विसेज, क्रिएट माय अकाउंट। ये आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही अपना ईमेल वेरीफाई किया तो उसके बाद मेरा ये अकाउंट बन गया है। देन उसके बाद हम फिर यहाँ जाएंगे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन आएगी, आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस या आई एम एन एक्सपर्ट। तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, आई हैव सम एक्सपीरियंस। इसको कर लिया तो फिर उसके बाद आ जाएगा ये ऑप्शन कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब या आई डोंट हैव अ गोल इन माई माइंड येट। तो हम करेंगे टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक अर्निंग ऑन द साइड और टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब। इन 3 को करके हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फिर उसके बाद ये आएगा क्वेश्चन, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आई डू लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ या आई डू लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय। तो मैं कर दूंगा आई डू लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट और क्रिएट अ फाइल। हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या जैसे आपका अगर लिंक्डइन में आपकी डिस्क्रिप्शन बनी हुई है या वो आप इंपोर्ट कर दें पूरी, या फिर आप अपलोड रिज्यूमे कर दें या फिल आउट मैनुअली कर दें। तो हम जाएंगे यहाँ पे फिल आउट मैनुअली के ऊपर। अच्छा,
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू, यानी कि अपवर्क पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर आपने लिखना होता है कि बेसिकली आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत से लोग जो है गलती कर जाते हैं, उनको प्रॉपरली पता नहीं होता कि इधर क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखना होता है कि आप अपनी अपवर्क के ऊपर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ जैसे लिखेंगे गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि हम गेस्ट पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है, कुछ भी है, तो आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नहीं है तो आप इसको स्किप कर कर आगे चले जाएंगे। तो हम इसको अभी कर देंगे स्किप और हम चलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने करनी है ऐड एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर दूंगा, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। और यहाँ पर जो मैंने एजुकेशन ली हुई है वो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, जैसे आपने कर देनी है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक हो गया जी। इसको आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद डेट अटेंडेड, यानी किस टाइम से लेके किस टाइम तक था। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे मेरी जो डिग्री थी 2012 से लेके 2016 तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अब वो आपने यहाँ पे कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, कुछ भी आपको मिला है, तो आपने वो डिस्क्राइब यहाँ कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा सेव और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर लैंग्वेज आ गई। अब लैंग्वेज में जैसे पहले से ही उन्होंने हमें ऑप्शन दी हुई है इंग्लिश की, तो उसके बाद हम प्रोफिशिएंसी में जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे फ्लुएंट को क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे जर्मन, स्पेनिश, कोई और आती है, तो आप यहाँ ऐड लैंग्वेज पे करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फ्लुएंट कर दिया। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में अब ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि आपने यहाँ पर अपने स्किल्स को ऐड करना है। यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट में लिखा था, जो टाइटल था वो ये था गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट, तो उससे रिलेटेड अपवर्क ने हमें यहाँ पे सजेस्टेड स्किल्स दे दी। जैसे मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट पहले लिख दिए, तो उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे SEO, लिख देंगे SEO बैक लिंकिंग आ गई। उसके बाद हम SEO कीवर्ड रिसर्च भी लिख देंगे। तो इस तरह आपने मैक्सिमम 15 स्किल्स ऐड कर लेने हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, आउटरीच भी आप कर सकते हैं, उसके बाद लिंक बिल्डिंग आप कर सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग है, वो 15 आपने अपने स्किल्स इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपनी बायो के बारे में लिखना है, यानी कि आपने अपने बारे में बताना है कि आप जैसे लिंक्डइन पे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी बायो के बारे में बताना है। तो मैंने जैसे पहले से ही अपनी बायो लिखी हुई है, मैंने कहा कि लिखनी पड़ेगी, आपका टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो, तो मैंने ये देखें अपनी बायो लिखी हुई है। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने अपनी बायो में जो आपने अपना टाइटल लिखा होता है वो आपने यहाँ पे लाजमी 2 से 3 दफ़ा आपने उसको लाजमी एडजस्ट करना होता है। जैसे आप फाइवर में करते हैं, इसको एडजस्ट करने से आपकी जो अपवर्क का अकाउंट है, जब भी कोई क्लाइंट आके सर्च करेगा तो सर्च में आपकी प्रोफाइल लाजमी नज़र आएगी। देखें, जब तक आप अपनी कोई भी प्रोफाइल हो, लिंक्डइन हो, फाइवर हो, कोई भी प्रोफाइल हो, जब तक आप उसको प्रॉपर उसकी SEO नहीं करेंगे, ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, आपकी प्रोफाइल सर्च में नहीं आएगी। इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है
कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि जब भी क्लाइंट आए वो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी निश से मुतालिक कोई सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल उसकी सर्च में आनी चाहिए। अब जैसे देखें, मैंने यहाँ पर गेस्ट पोस्ट आउटरीच एक्सपर्ट यहाँ आ गया, ठीक हो गया, मैंने एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया, फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर आ गया, 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपरली एडजस्ट किया है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि यहाँ पर इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है और एक अच्छी बायो लाजमी आप लोगों ने बनानी है। तो ये मेन चीज़ आपने इसका ध्यान रख के फिर आपने अपनी बायो को प्रॉपरली कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट, चूज़ योर कैटेगरीज़। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमने कैटेगरी को चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे सर्च फॉर सर्विसेज में जाके हम अपनी कैटेगरी जो है यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, हमारा अकाउंटिंग में तो कोई नहीं है, एडमिन में भी नहीं है, कस्टमर सर्विस में भी नहीं है, उसके बाद डाटा साइंस में भी नहीं है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में भी नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं है, आईटी में भी नहीं है, लीगल में भी नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है। हम सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही गेस्ट पोस्टिंग आती है, तो हम उधर सेल्स एंड मार्केटिंग में जाके डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट, सेट योर रेट के ऊपर। अच्छा, जैसे ही हम रेट्स के ऊपर जाएंगे, देखें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बेसिकली गेस्ट पोस्ट का जो काम होता है वो ऑर्डरली का काम नहीं होता, वो घंटों का काम नहीं होता। उसमें यानी कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो जब अपवर्क के ऊपर आते हैं तो वो आउटरीचिंग का भी काम कराते हैं। आउटरीचिंग मीन्स वो आपको अपनी वेबसाइट्स की लिस्ट दे देंगे, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आप इनके साथ हमारी बारगेनिंग करेंगे, लेकिन गेस्ट पोस्ट जो है वो हम इनसे खुद लिखवाएंगे, ठीक है। तो वो आपसे बहुत दफ़ा कीवर्ड रिसर्च भी करवा लेते हैं, साइट्स दे देते हैं, वो आउटरीचिंग का भी कह देते हैं। तो इस तरह के भी काम आपको अपवर्क के ऊपर काफ़ी मिल जाते हैं। मुझे भी एक क्लाइंट आया था तो उसने मुझसे कीवर्ड रिसर्च कराई थी, फिर उसके बाद उसने मुझसे आउटरीचिंग भी कराई थी। तो जो मेरा स्टार्ट का रेट था वो मैंने आवरली $10 रखा था। बहुत से लोग जो हैं वो अपवर्क में अपना आवरली जो रेट होता है वो तकरीबन $20 से $25 रख देते हैं, जो कि स्टार्ट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने खुद $10 से ही स्टार्ट किया था। तो आपने भी यहाँ पर जो आपका आवरली रेट होगा वो कोशिश करनी है कि आपने $10 ही रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट, ऐड योर फोटो में। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने, बहुत से लोग जो हैं, मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, फेसबुक के ऊपर भी देखता हूँ, अपनी सेल्फ़ी लगा देते हैं। कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करनी। आपने हमेशा एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, जो अच्छी पिक्चर हो। कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अर्निंग करने हो, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, वहाँ पे आपने सेल्फीज़ कभी भी नहीं लगानी। तो मैं भी यहाँ पर एक अपनी प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखें, जैसे मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये देखें, ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है। उसके बाद आपने जो अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही देना है। जो भी आपका करंट एड्रेस है आपने वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरा एड्रेस है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक हो गया जी। सिटी आ जाएगा, सिटी आपका होगा लाहौर। अच्छा, ज़िप कोड या पोस्टल कोड, आपने ज़िप कोड आप लगाएं। आप गूगल पे चलें, जैसे जो मेरा एरिया है, जैसे मॉडल टाउन है, तो मैं लाहौर मॉडल टाउन ज़िप कोड गूगल पे जाके लिख दूंगा, तो वो मुझे वहाँ से ज़िप कोड प्रोवाइड कर देगा और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे मेरा ये ज़िप कोड आ गया। उसके बाद आपने अपना नंबर देना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आएगी। जो भी आपने इसके साथ कनेक्ट किया होगा वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दूँगा,
और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगी जी चेक योर प्रोफाइल। अब ये देखें, ये सारी प्रोफाइल जो है ये देख लें, ये मेरी सारी रेडी हो गई है। और उसके बाद आप कर दें यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल, लेकिन मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है अपवर्क के ऊपर अकाउंट बना हुआ है। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं ये मेरा अपवर्क का अकाउंट पहले से बना हुआ है और यहाँ पर ये देखें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो आपने भी इसी तरह अपवर्क का अकाउंट बनाना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने फिर भी आपको एक प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत समझा दिया है। अगर इसके बावजूद इसमें आपको कोई मसला आता है, कोई परेशानी आती है कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो फिर भी मुझे आप बता दिएगा, मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर अलग से एक और दफ़ा वीडियो बना दूंगा कि आप उसके ऊपर आराम से आसानी के साथ अकाउंट बना लें। देखें, बहुत से लोग जो हैं वो अपवर्क का कोर्स नहीं करवाते क्योंकि अपवर्क जो है वो फाइवर लिंक्डइन से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट को डील करना फाइवर और लिंक्डइन की बानिस्बत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। आपने जब उनको क्योंकि फाइवर पे तो होता है कि क्लाइंट आया तो उसने आपको ऑर्डर दे दिया, लेकिन अपवर्क के ऊपर इससे टोटल ऑपोजिट होता है, क्योंकि जो भी बंदे ने काम करवाना है वो अपवर्क के ऊपर आके बता देगा और उसके बाद जितने भी फ्रीलांसर होते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो वहाँ पर जाके अपना कवर लेटर एक अच्छा सा तैयार करते हैं। मैं कवर लेटर आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा कि आपने कवर लेटर तैयार कैसे करना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ अपवर्क के ऊपर कवर लेटर होता है। जितना आपका अच्छा कवर लेटर होगा वो उतनी उम्मीद होती है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो आपने अपवर्क के ऊपर बड़े ध्यान से काम करना है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर बड़े क्लाइंट्स हैं, यानी कि $20-25 वाले क्लाइंट हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली बहुत जो सीनियर लोग हैं जो पहले से अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं उनको $500-600 से ऊपर के क्लाइंट मिलते हैं और $1000 तक के भी यहाँ पे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको। और आपने थर्ड अपने प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनाकर लगाने जैसे मैंने बनाए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपवर्क की जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सबसे पहले अपवर्क का अकाउंट बनाना सिखाया है। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं और आने वाली वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आपने कवर लेटर कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच।